दिल्ली में एक बार फिर सत्ता हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना का दांव खेल दिया और दिल्ली की महिलाओं को चुनाव से पहले 1000 रुपए महीना, जबकि चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए दिए जाने का वादा कर दिया। केजरीवाल के इस वादे ने लगता है बीजेपी आलाकमान की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। इसीलिए लगता है कि अब बीजेपी भी दिल्ली की महिलाओं के लिए लाडली योजना शुरू करने का प्लान बना रही है, क्योंकि बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर से कुछ महिलाएं हाथ में लिफाफा लेकर निकली, जिस पर साफ लिखा था लाडली योजना, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी छपी थी, जिसमें 1100 रुपए भी थे। इतना ही नहीं, लिफाफा थामे महिलाओं ने खुद ये बात स्वीकार करते हुए कहा कि हमें कहा गया कि कमल के बटन को दबाओगे तो पैसे मिलेंगे, जिस पर आम आदमी पार्टी ने हल्ला काट दिया और बीजेपी पर पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप लगा दिया। वोट खरीदने की जरूरत पड़ रही है। ये जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि खुलेआम 1100 रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं और देश की सारी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स, सारी एजेंसीज बिल्कुल बेबस हो गई हैं। कोई एजेंसी कोई एक्शन नहीं ले सकती। सरेआम जनतंत्र के अंदर वोट खरीदे जा रहे हैं और कोई एजेंसी कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। ये हमारे देश में हो क्या रहा है? आम आदमी पार्टी की असली टक्कर बीजेपी से ही मानी जा रही है, तो फिर भला ऐसे में केजरीवाल ये मौका कैसे छोड़ते? उन्होंने तुरंत मौके को लपकते हुए बीजेपी पर पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप लगा दिया, जिस पर सफाई देने के लिए बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने जब मोर्चा संभाला तो सफाई देते हुए खुद ही ये बात स्वीकार कर ली कि कम से कम केजरीवाल की तरह शराब तो नहीं बांट रहे हैं। एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहाँ पे शराब नहीं बांट रहा हूं। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में बांट रहे थे, जब दिल्ली में कोविड था, दिल्ली के लोग उनसे दवाई मांग रहे थे, हॉस्पिटल मांग रहे थे, तब दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो दिल्ली में शराब बांट रहे थे। एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री दे रहे थे। जब हम उनसे हॉस्पिटल मांग रहे थे तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। तो आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूँ। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूँ। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। शराब के बहाने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए प्रवेश वर्मा ने खुद ये बात स्वीकार कर ली कि हाँ, उन्होंने पैसे बांटे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनके घर से निकली महिलाओं ने भी कहा कि हमें कहा गया कि कमल के बटन को दबाओगे तो पैसे मिलेंगे। 1100 रुपए मिला आपको? 1100 क्या बोला अंदर? 1100 रुपया है इसमें। कमल के फूल पे देने के लिए वोट देने के लिए बोला। अच्छा, ये किसने बोला अंदर? अंदर अब कोई भी बोला मैं। अच्छा, तो ये बोला कि कमल के फूल पे बटन दबाएंगे तो पैसा मिलेगा आगे। ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर 1100 रुपए महिलाओं को वोटर आईडी कार्ड दिखाने के बाद भारतीय जनता पार्टी दिखाइए क्या पैसे। ये देखिए, आप देख रहे हैं लिफाफा है। कितना पैसा है? 1100। क्या बोला है अंदर? वोट डालने के लिए बोला है। वोट डालने के लिए किस पे वोट डालने के लिए बोला है? बोले किस पे? बीजेपी को वोट डालना है। 1100 रुपए मिलेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया ही था कि बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कैश बांटना शुरू कर दिया, वो भी लाडली योजना वाले लिफाफे में, जिससे जनता में ये संदेश जाए कि बीजेपी भी चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को लाडली योजना के तहत पैसे देगी, जिससे दिल्ली की राजनीति में हड़कंप मच गया और आम आदमी पार्टी ने तुरंत इस मामले को कैश फॉर वोट से जोड़ दिया, यानी पैसे देकर वोट लेना। जिसके बाद से ये सवाल उठने लगा कि क्या दिल्ली के वोटर्स को पैसे में खरीदा जा रहा है? क्या दिल्ली में कैश के बदले वोटों का खेल शुरू हो गया? क्योंकि कुछ ही दिनों में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। ऐसे में लाडली योजना के लिफाफे में महिलाओं को 1100 रुपए देने का एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि बीजेपी महिला वोटर्स को लुभाने के लिए ये पैंतरा अपना रही, क्योंकि केजरीवाल ने पहले ही महिला सम्मान योजना का ऐलान कर दिया और बीजेपी इस मामले में पीछे रह गई। जिसकी पार्टी ने खुद मध्य प्रदेश में लाडली योजना के दम पर सत्ता हासिल की,
और अब आनन फानन में लाडली योजना के लिफाफे में 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। जिस पर आम आदमी पार्टी ने कैश फॉर वोट का आरोप लगाया तो प्रवेश वर्मा ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैंने पैसे बांटे हैं। बिल्कुल हम आधिकारिक रूप से कंप्लेंट करेंगे, हम पुलिस के पास भी कंप्लेंट करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि आज ये सबूत सबके सामने है कि प्रवेश वर्मा जी के घर 20 विंजर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैम्फलेट के साथ बांटा जा रहा है। इस पे प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, इस पे अमित शाह जी की फोटो है, इस पे जेपी नड्डा जी की फोटो है, इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और भारतीय जनता पार्टी के पर्चे के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में, एक नारंगी रंग के उस पे लिफाफे में अब ये पैसा 1100 रुपए बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने है और अब ये बिल्कुल साफ है कि अगर वो इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि उनको 1100 रुपए बांटने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है उनको भी पता है कि वो दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार गए। एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहाँ पे शराब नहीं बांट रहा हूं। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में बांट रहे थे, जब दिल्ली में कोविड था, दिल्ली के लोग उनसे दवाई मांग रहे थे, हॉस्पिटल मांग रहे थे, तब दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो दिल्ली में शराब बांट रहे थे, एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री दे रहे थे। जब हम उनसे हॉस्पिटल मांग रहे थे तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। तो आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूं। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूं। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। अब जरा सोचिए, यही काम अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस करती तो क्या बीजेपी शांत रहती? वो खुद सबसे पहले सामने आकर कैश फॉर वोट के आरोप लगाती। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपनी नीतियों और योजनाओं के बारे में बताकर वोट हासिल करने के बजाय पैसे बांटकर कमल के फूल पर वोट मांगना कहां तक जायज है? खैर, ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी इस तरीके से खेल खेल रही है। इससे पहले अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र चुनाव में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जहां वोटिंग से ठीक एक दिन पहले विनोद तावड़े पैसा बांटते हुए नजर आए थे। हालांकि इस मामले में कांग्रेस ने जब उन पर आरोप लगाए तो कांग्रेस के खिलाफ मानहानि का केस बीजेपी की तरफ से कर दिया गया। फिलहाल अब कुछ इसी तरीके से दिल्ली में भी बीजेपी खेल करने के लिए तैयार है। ऐसे में यहाँ सवाल उठता है, क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की सबसे बड़ी पार्टी या फिर किसी भी पार्टी के लिए हरकत शोभा देती है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।